जोहार जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं झारखंड बीईओ का सिलेबस के बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। जो कि पेपर 2 और पेपर 3 के बताएंगे दोस्तों, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। जो कुछ भी बताएंगे वहीं में से आप लोग प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएड के है ना, जो ग्रेजुएशन के उनके लिए। क्योंकि दोस्तों झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, उसके बाद कभी इस वैकेंसी का बहाली हुआ ही नहीं है। जिस समय झारखंड अलग हो रहा था उस समय झारखंड को पूरे 700 प्रखंड विकास ऑफिसर का मतलब मिला था आप लोग का ऑफिसर, लेकिन अभी पूरे 700 में 600 आप लोग बता देना चाह रहे हैं रिटायर कर गए हैं, ठीक है। जिसमें से सिर्फ 100 ही बचा है, ठीक है। तो आप लोग का आएगा, ठीक है, विज्ञापन आएगा। कल ही आप लोग देखे होंगे कैबिनेट में भी आप लोग का पास हो गया है, तो ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी कैबिनेट में पास होता है उससे 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोग आ जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग मान के चलिए मार्च, ठीक है, मार्च लास्ट में आप लोग का वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को तैयारी करना है कि जब वैकेंसी आएगा उसके बाद तैयारी करना है, ऐसे नहीं करना है। नहीं तो पता है ना, झारखंड है आपका 1 महीना में एग्जाम मतलब विज्ञापन निकाल दिया, 1 महीना बाद एग्जाम ले दिया, 1 महीना बाद रिजल्ट दे दिया, ऐसा भी हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड दरोगा है, ठीक है। तो इस तरह का गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सालों के बाद ये वैकेंसी आया है, ठीक है। तो इस मौका को नहीं गंवाना है और आप लोग अभी से तैयारी में लग जाना है, ठीक है। कैसे आप लोग तैयारी करना है वो भी आप लोग बताएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, झारखंड बीईओ भर्ती 2025, ठीक है। हम लोग सिलेबस के बारे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, है ना। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए दोस्तों आप लोग क्या रहने वाला है कि देखिए इसमें 3 पेपर रहने वाला, कितना पेपर रहने वाला है, ठीक है। कल परसों बनाए थे, उस वीडियो में भी आप लोग बताए थे कि झारखंड बीईओ की एग्जामिनेशन में आप लोग का 3 पेपर रहने वाला, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। जिसमें से पेपर 1 में देखिए आप लोग का 100 अंक का रहेगा, पेपर 2 में आपका 100 अंक का रहेगा, पेपर 3 में आपका 100 अंक का रहेगा, है ना। यानी कि तीनों पेपर आप लोगों का 100 अंक का रहेगा, ठीक है। और ये आप लोग का एक दिन में ही यानी कि 1 डे एग्जाम है ना। पहले पीटी होता था, मेंस होता था, लेकिन अब क्या होता है, जेसीसी द्वारा जो भी एग्जाम होता है सिर्फ एक दिन में ही होता है। 3 पेपर होता है, जिसमें से फर्स्ट पेपर जो आप लोग ये रहेगा, सिर्फ आप लोगों को पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है, पासिंग मार्क्स लाना है। इसमें आप लोग बता देना चाह रहे हैं जैसे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, हो कुरमाली, संथाली, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब आप लोग का इसमें रहेगा। जो आपका इच्छा है ना, जो क्षेत्र से जिसमें आप लोग पास कर सकते हो सब्जेक्ट को आप लोग चूज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, देखिए पेपर 2 और 3 के आधार पे आप लोग क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। पेपर 2 और 3 के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें से देखिए आपका पेपर 2 से 100 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 3 से 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और देखिए इसमें आप लोग क्या रहेगा, पेपर 2 में आप लोग जीके एंड कंप्यूटर, जीके एंड कंप्यूटर रहेगा। एंड आप लोग का देखिए पेपर 3 में क्या रहेगा, शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। तो शिक्षा का सिद्धांत में भी आप लोग बताएंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत आप लोग पढ़ना है, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जितने कोई भी होंगे कैंडिडेट, है ना, प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए बहुत एक प्रकार से अवसर कह सकते हैं। आप लोग अगले जन्म में अच्छा कार्य किए होंगे, ठीक है, जिसका नतीजा है कि आप लोग का ये अवसर मिलने जा रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में, पेपर 2 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 के बारे में बता दिए, है ना, खोटा नागपुरी पढ़िए। अभी फिलहाल आप लोग व्याकरण वगैरह पढ़िए, ठीक है। जब पूरा मतलब विज्ञापन आ जाएगा उस समय आप लोग का दिया हुआ रहेगा क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उसमें क्या रहता है कि 100 क्वेश्चन मान के चलिए खोटा से पूछा गया, नागपुरी से पूछा गया, या फिर हिंदी से पूछा गया है,
हिंदी से पूछा गया है। तो क्या रहता है उसमें आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आप लोग क्या रह जाता है, आप लोग व्याकरण में ही रह जाता है, ठीक है। और आप लोग बता देना चाह रहे हैं इसमें आप लोग को 30% ही लाना है पेपर 1 में, है ना, 30% ही लाना है, आप उसमें पास हो जाइएगा तो ज्यादा आप लोग को इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो व्याकरण अभी से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए हम लोग पेपर 2 सिलेबस के बारे, सामान्य अध्ययन कंप्यूटर, ठीक है, दो आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। तो देखिए सामान्य अध्ययन में आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है, और जैसे द्वारा जो भी एग्जामिनेशन होती है ना, जिसमें आप लोग का सामान्य अध्ययन यानी कि जीके में क्या क्या क्वेश्चन मतलब टॉपिक रहता है, वही सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए आप लोग का क्या दिया हो, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से कल्पना किया जा सकता है, उपेक्षा किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें देखिए झारखंड हो गया, भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि देखिए आप लोग कुल मिलाकर समझिए करेंट अफेयर आप लोग को पढ़ना है। देखिए करेंट अफेयर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि कब से कब तक पढ़ना है, तो करेंट अफेयर का आप लोग बता देना चाह रहे हैं जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मान चलिए जून में एग्जाम है, तो क्या करना आप लोग का 1 से 1.5 साल का आप लोग करंट अफेयर पढ़ लेना है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन उधर पूछ देता है 1 साल से पीछे, लेकिन आप लोग क्या करना है 1 से 1.5 साल का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना है, करंट अफेयर को वहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, देखिए भारत, झारखंड और भारत के पड़ोसी देशों का संबंध किस प्रकार से है ना, कोई युद्ध हुआ तो उसके बारे में पढ़ लेना है, यानी चर्चित जो घटना रहेगा उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है, राइट। देन है देखिए समसामयिक विषय, वही समसामयिक जैसे करंट अफेयर हो गया इसमें, ठीक है, करंट अफेयर आप लोग का हो गया, राइट। देखिए इसमें आप लोग का देखिए वैज्ञानिक प्रगति आप लोग पढ़ लेना है, राइट। वैज्ञानिक प्रगति आप लोग पढ़ना है, ठीक है। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय देखिए पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। समसामयिक हो गया यानी करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर को बोल दी कौन कौन सा पढ़ना है, झारखंड का करंट अफेयर पढ़ना है, भारत का और भारत के पड़ोसी राज्यों का क्या संबंध है ना, कोई चर्चित घटना हुआ तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, वहां से आप लोग करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक टॉपिक है आप लोग वैज्ञानिक प्रगति, ये भी आप लोग का किस चीज में आता है, करंट अफेयर में ही आ जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ना है। देखिए और एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपका पुरस्कार आता है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ये आप लोग लुसेंट में भी देखे होंगे तो वहां पे पुरस्कार से रहता है, जो भी चर्चित जितना भी पुरस्कार होगा सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां से आपका 1 से 2 प्रश्न एकदम पूछा ही जाता है, पूछ देगा अर्जुन और पुरस्कार किसे मिलता है ना, अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या मिलता है, इन सभी को पूछा जाता है, राइट। देखिए भारतीय भाषाएं हो गया, ठीक है, भारतीय भाषाएं से एक प्रश्न आपका पूछेगा ही, ठीक है। और देखिए पुस्तक से पूछेगा आपका प्रश्न, लिपि हो गया, राजधानी हो गया। देखिए जो जो टॉपिक बता रहे यही में से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहीं में से आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। और राजधानी, मुद्रा हो गया, खेल खिलाड़ी से आप लोग जो चर्चित में रहता है ना, जैसे ओलंपिक हो गया, मान चलिए आईपीएल हो गया, इस सब से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा उसको देख लेना है। और देखिए महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, और ये सब का महत्वपूर्ण घटनाएं वही बोले जितना भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है ना, कौन सा भाषा ऐड हुआ, कौन सा पुस्तक कौन लिखा है ना, लिपि क्या है, भारत का क्या है, भारत के पाकिस्तान का क्या है, श्रीलंका का क्या है, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना है। राजधानी के बारे आप लोग पढ़ लेना है, विश्व की राजधानी, भारत की राजधानी है ना, भारत के जितने भी राज्य है उसके राजधानी के बारे आप लोग पढ़ लेना है। मुद्रा आप लोग पढ़ना है, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। तो देखिए भारत का इतिहास, उसके बाद आप लोग आ जाइए भारत का इतिहास पढ़ना, और भारत के इतिहास में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जब से आधुनिक भारत में पढ़ना है, आधुनिक भारत में ज्यादा ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और प्राचीन भारत पढ़ लीजिएगा, मध्यकालीन भारत पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
देखिए, और है संस्कृति, संस्कृति से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कला एंड संस्कृति आता है, उससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलता है। एंड देखिए भूगोल, और भूगोल में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण हो गया, आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया, इसको आप लोग पढ़ना है। स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, है ना, इसके बारे आप लोगों को पढ़ लेना है। देखिए भारतीय कृषि, है ना, भारतीय कृषि पढ़ना है। और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, इसको पढ़ लेना है। देखिए जितना भी सब टॉपिक बता रहे हैं, ये झारखंड के जितने भी एग्जाम इसने हुए जिसमें जीके पूछा गया, यहां से एकदम 100% प्रश्न रहेगा ही, है ना, तो इसको आप लोग कर लेना है। एंड देखिए हम लोग हो गया प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, हो गया ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या, भारत का संविधान, ठीक है, यानी पॉलिटी पढ़ लेना है। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ना है। देश की राजनीतिक प्रणाली, है ना, राजनीतिक पार्टी के बारे में पढ़ लेना है। किस मतलब कौन सा राष्ट्रीय दल भारत में कितने हैं, क्षेत्र दल कितने हैं, है ना, ये सब के बारे में पढ़ लेना है। कौन सा अभी हाल ही में लोकसभा में देखिए कितने सीट बीजेपी को मिला, कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, जेएमएम को मिला, आरजेडी को मिला, ये सब आप लोग पढ़ लेना है, यानी कि राजनीतिक प्रणाली के बारे में पढ़ लेना है। एंड देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पंचायती राज, पंचायती राज से एकदम 100% प्रश्न आप लोग का रहेगा। पंचायती राज ही नहीं, जितना बता रहे हैं सबसे आपका जीके से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इतना ही आप लोग को पढ़ना है। देखिए एक सामुदायिक विकास है, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना है। पंचवर्षीय योजना है, इसको पढ़ लेना है, यही सबसे प्रश्न आप लोग आता ही है। और देखिए इसके अलावा आपको क्या रहेगा, झारखंड और झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति सामान्य जानकारी, यानी कि झारखंड जीके आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों था, ठीक है, जीके का पोर्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और चाहिए तो आप लोग इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, और यही सब टॉपिक पढ़िएगा, आप लोग इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सबको पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो हम लोग पेपर 2 का जो सामान्य अध्ययन था, जीके का था पोर्शन आप लोग सारा बता दिए, वो जितना टॉपिक बताएं उसको सेट आप लोग कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में कहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोग पढ़ना है क्या, बेसिक सामान्य कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ना है। देखिए कंप्यूटर का विकास पढ़ लेना है ना, कब कब कितना जनरेशन में हुआ था, है ना, कौन कौन सा डिवाइस आया था, इसके बारे में पढ़ लेना है। देखिए आप लोग बताए इनपुट डिवाइस पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें आप लोग आउटपुट भी ऐड कर लीजिएगा, आउटपुट, है ना, आउटपुट इनपुट हो गया, ये सब आप लोग करना है। कंप्यूटर कीबोर्ड, है ना, शॉर्टकट विंडोज कीबोर्ड, है ना, ये सब मतलब शॉर्टकट की जो होता है उसको आप लोग याद कर लेना, वहां से आप लोग का प्रश्न रहेगा। मेमोरी आप लोग पढ़ लेना है, कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट इकाई, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। डेटा संचार पढ़ लेना है, इंटरनेट पढ़ लेना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, विंडोज कीबोर्ड और शॉर्टकट की हो गया, इसको आप लोग पढ़ लेना है, राइट। एंड देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोग पढ़ लेना, और विविध, है ना, विविध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेपण, महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो एकदम 100 में 100 आप लोग ला लीजिएगा जीके में, है ना, बस आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। और आप सभी बोल रहे हैं अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जीके कंप्यूटर में यहां से आप लोग का जो जो टॉपिक बताए हैं उससे आप लोग एक भी नहीं छूटने वाला है, बरसाते आप लोग को जो जो टॉपिक दिए उसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन हम लोग बात कर लिए पेपर 1 के भी बारे बात कर लिए, पेपर 2 के भी बारे बात कर लिए, एंड हम लोग आप बात करेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर 3,
है ना, जो कि शिक्षा का सिद्धांत है। जैसा कि आप सभी को परसों बनाए थे वीडियो, उसमें आप लोग बता दिए थे क्या क्या पढ़ना था, है ना, कौन कौन सा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। हाँ, तो देखिए आप लोग का पेपर 3 में क्या पढ़ना है, शिक्षा का सिद्धांत। ये आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी हम जो जो टॉपिक बताएंगे आप लोग वही करना है, ठीक है, वही करना है, ठीक है। और ठीक है, तो हम लोग देखिए पढ़ना क्या है, शिक्षा का अर्थ, ठीक है, शिक्षा क्या है, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसका देखिए परिभाषा पढ़ लेना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का वर्तमान समाज में क्या महत्व है, इसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। आप लोग इस सबसे प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, राइट। देखिए सेकेंड में आपका है शिक्षा की विभिन्न अवधारणाएं। शिक्षा की कौन सी विभिन्न अवधारणाएं हैं, देखिए जॉन डीवी के बारे में शिक्षा में क्या कहा गया है, फ्रोबेल के द्वारा क्या कहा गया है, पेस्टालोजी के बारे पेस्टालोजी ने क्या कहा है, रूसो ने क्या कहा है, मारिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था। देखिए विवेकानंद के शैक्षणिक विचार, इसको आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन इस सबसे भिड़ेगा, राइट। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए और थर्ड में आपका है शिक्षा में गुणवत्ता। शिक्षा में क्या गुणवत्ता है, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। और फोर्थ में आप लोग का पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, कौन कौन से पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत क्या क्या है, उसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। आप लोग का निश्चित रूप से आप लोग यहां से प्रश्न भिड़ेगा। आगे देखिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियां, कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण सिद्धांत क्या है, उस सब के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। जब आप लोग हम क्लास करवाएंगे तभी आप लोग ये सब सारा A to Z देखने को मिलेगा। आगे देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन, है ना। अगर आप लोग बीएड वगैरह किए होंगे तो आप लोग वहां पे ये सब पढ़े ही होंगे, राइट। देखिए सेवेंथ में आप लोग का आकलन के सिद्धांत। आकलन किसे कहते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है, राइट। 8 में आप लोग विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत, ठीक है, विकास की अवधारणा और विकास का सिद्धांत आप लोग पढ़ना है। 9th में वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक और भिन्नता क्या है, ठीक है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो इतना पढ़ना है। देन आप लोग और है देखिए 11 नंबर में देखिए क्या पढ़ना आप लोग का, शिक्षा में समकालीन सरोकार एवं चुनौतियां, ठीक है। शिक्षा में समकालीन सरोकार और उसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए RTE 2009 पढ़ लेना है, ठीक है। यहां से आपका प्रश्न रहेगा शिक्षा में लैंगिक विभिन्नता क्या है, उसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। देन देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति, इसके बारे पढ़ लेना है, ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे पढ़ लेना है, ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा क्या है, इसके बारे पढ़ लेना है। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे हो रहा है, आप लोग बीएड में सब पढ़े होंगे, है ना। तो ये सबसे आपका प्रश्न रहेगा। और देखिए 12th नंबर में है, ठीक है, झारखंड में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा क्या है, उसके बारे आप लोग स्टडी कर लेना है, राइट, ठीक है। इसके बारे आप लोग पढ़ लेना है। देन आप लोग का देखिए आगे है 13 नंबर में देखिए शिक्षा में और आधुनिक विचारधारा, ठीक है। तो शिक्षा में आधुनिक विचारधारा क्या है, उसके बारे आप लोगों को स्टडी कर लेना है, राइट, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड है देखिए आप लोग का 14 नंबर आपका क्या है, शिक्षा में राष्ट्र शिक्षा। शिक्षा में राष्ट्र शिक्षा क्या है, यानी कि राष्ट्र शिक्षा नीति आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ लेना है, NCF 2005 पढ़ना है, NEP 2020 पढ़ना है, विभिन्न शिक्षा आयोग को पढ़ लेना, बहुत सारे शिक्षा आयोग बना हुआ था, वो सबको आप लोग स्टडी कर लेना है। आप लोग यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक आप लोग का है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये था आप लोग का पेपर 3 के लिए, ठीक है। पेपर 3 के लिए देखिए आप लोग का था, ठीक है।
शिक्षा का अर्थ, शिक्षा परिभाषा, उसके उद्देश्य एवं शिक्षा का वर्तमान समाज में महत्व, ठीक है, ये सब आप लोगों को स्टडी कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आप लोग इतना ही था, ठीक है। तो पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 1 के बारे में आप लोग डिस्क्राइब कर दिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और यहीं से आप लोग बोल रहे हैं 100% आप लोग का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और आप लोग तैयारी कैसे करना है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। जहां से भी आपको स्टडी मटेरियल मिल पाता आप लोग उसको कीजिए, ठीक है। तन मन धन सब लगाइए, तब जाके आप लोग को सफलता प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो और आप लोग बता देना चाह रहे हैं, देखिए जौहरी एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए कुछ लाया गया है, ठीक है। क्या लाया गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग जौहरी एग्जाम टीम के द्वारा पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, ठीक है। तीनों के लिए आप लोग का नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। नोट्स तैयार किया गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी आप लोग टॉपिक बताएं सारा टॉपिक आप लोग सीरियल वाइज A to Z देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वहां पे कराया गया है, देन उसके बाद आपका उसका सम इंपोर्टेंट MCQ देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता देना चाह रहे हैं जो इस प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आप लोग का क्या रहने वाला है कि MCQ रहेगा। MCQ रहेगा तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, सिलेबस को गहन अध्ययन करना होगा, तभी ना हम लोग MCQ सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट MCQ में चल जाएंगे तो क्या हम लोग सही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को एक रणनीति पे काम करना है। तो देखिए जौहरी एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, सभी के लिए आप लोग तैयार किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स भी अवेलेबल है, नोट्स, टेस्ट सीरीज जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ठीक है, आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा, नोट्स चाहिए उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिए, ठीक है। उसके बता दीजिए कि सर हमको BEO यानी कि प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी का नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर कोर्स चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग वहां पे अपना बता दीजिएगा, ठीक है। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी कीजिए, उसके बाद जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। तो एक बार आप लोग संपर्क कीजिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का सपना देखे होंगे, सपना संजोए होंगे, उनका पास ये वीडियो जा सके और उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट का पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, और चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए। वैसे क्या होता है वो और उसका माइनस मार्किंग भी चला जाता है ना। तो ये सब आप लोगों को गलती नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। और जौहरी एग्जाम में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं।